हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 24 को जो हमारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में आर्ट का, उसका जनरल पेपर सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। इसका जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं 41 से और 120 तक के क्वेश्चन। ये उसी का जनरल पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना जो स्कोर है वो मैच करते चलिए, साथ साथ आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदी के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को कहते हैं, तो ये हो जाएगा कुमाऊं। नेक्स्ट है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा वर्णित विद्यालय के मानदंडों और मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या है, तो ये हो जाएगा 200। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। साइड में इनका इंग्लिश में भी दिया है, तो जिनको भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है आप इंग्लिश देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दिया गया है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कुल स्कूल ड्रॉप आउट दर में 2020-21 की तुलना में 21-22 में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए अधिक रही है, तो इसका जो स्टेटमेंट ए है वो सही है और आर जो है वो गलत है। हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई, तो ये की गई थी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म पुरस्कार नहीं मिला, तो जो सुमन कल्याणपुर है इन्हें भी मिला है, जाकिर हुसैन को भी मिला है और वाणी जयसराम को भी मिला है, ठीक है, इन तीनों को कला के क्षेत्र में मिला है। लेकिन जो टीएम कृष्ण है, टीएम कृष्ण को सार्वजनिक मामलों में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएम कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2.0 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। पीजीआई 2.0 के अनुसार सर्वाधिक उपलब्धि योग्य ग्रेड कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दक्ष। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के बाद ओलंपिक डे गोजेस द्वारा लिखित रचना कौन सी थी जिसमें महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से बाहर रखने हेतु डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की आलोचना की गई थी, तो ये था आपका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय पदार्थ नहीं है, तो जो पालक है वो अम्लीय नहीं है, बाकी पाक सोडा, दही और सिरका ये तीनों ही अम्लीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1854 में हार्ड टाइम्स की रचना की जिसने कि यूरोप में तेजी से होते औद्योगिकरण और नवजीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव की आलोचना की थी, तो ये की थी चार्ल्स डिकिंस ने। आप अपना स्कोर जो है वो देखिएगा कि आपका कितना नंबर आपके बन रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा रीजनिंग का, तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा राइट है, लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, गर्मियों के दौरान सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल सही है। सफ़ेद रंग के कपड़े सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा अवशोषित करते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, दिए गए अनुक्रम में कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आप देख लीजिएगा इसमें चेक करके। नेक्स्ट है, 5 छात्र हैं, कुणाल, भूमि, मृदुला, विकास और गीतिका, ठीक है, 5 अलग अलग विद्यालयों में जाते हैं, टी यू वी डब्ल्यू और एक्स में। इन्हें 5 अलग अलग रंग पसंद हैं, कौन कौन से, लाल, पीला, नीला, गुलाबी और हरा। भूमि विद्यालय एक्स में है और उसे गुलाबी या लाल रंग पसंद नहीं है, तो देखिए इसे साथ साथ सोल्व करते जाते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले, ये भूमि हो गई है, ठीक है, यहाँ पर हम स्कूल लिख लेंगे, स्कूल, और यहाँ पर कलर। तो सबसे पहले भूमि है, तो भूमि का लिखा है, भूमि विद्यालय एस से है, एक्स से है, ठीक है, ये एक्स हो गया यहाँ पर।
विद्यालय एक्स से है और उसे गुलाबी रंग पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरा रंग पसंद करने वाला विद्यार्थी टी से है, तो ये टी और हरा हो गया। उसके बाद है कुणाल को नीला रंग पसंद है, यहाँ पर हम कुणाल कर देंगे और ब्लू कलर। मृदुला ने तो विद्यालय टी से है और नहीं डब्ल्यू से है। विकास विद्यालय डब्ल्यू से नहीं है, उसे लाल रंग पसंद है, ये विकास हो गया। और विकास को सॉरी रेड कलर पसंद है, ठीक है, रेड कलर पसंद है। अब जो मृदुला थी, ठीक है, एक और इसमें टी में हमारी आ जाएगी गीतिका, ठीक है। और क्या बच गई, मृदुला बच गई ना, यहाँ हम मृदुला लिख लेते हैं। मृदुला ने तो विद्यालय टी से है, टी यहाँ पर आ गया, और नहीं और न डब्ल्यू से है, तो यहाँ पर टी और डब्ल्यू नहीं आएगा, ये डब्ल्यू से नहीं है, तो डब्ल्यू से हो जाएगा कुणाल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो डब्ल्यू से हैं नहीं, वी और एम, यानी कि मृदुला और जो विकास हैं वो डब्ल्यू से होंगे नहीं, तो ये विकास को कर देते हैं यू से, और ये मृदुला आ जाएगी वी से। उसके बाद मृदुला को और ठीक है, कुणाल को नीला रंग पसंद है। उसके बाद है भूमि, भूमि को कौन सा रंग पसंद नहीं है, भूमि को उसे लाल या गुलाबी रंग पसंद नहीं है, ठीक है, तो लाल गुलाबी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा येलो। अब कौन सा कलर बच गया है, गुलाबी भूमि का हो जाएगा, मृदुला का हो जाएगा पिंक, ठीक है, तो ये हमारा पूरा बन गया। अब इसमें पूछा है कि विद्यालय वी से कौन है और उसे कौन सा रंग पसंद है, तो ये यहाँ पर वी कीजिएगा, ठीक है, और ये यू, तो विकास हो गया और उसे लाल रंग पसंद है, ये वी है, ये यू। नेक्स्ट है हर्षद अपने स्कूल से शुरुआत की और 100 मीटर पूर्व की ओर चला, देखिए ये उसने स्टार्टिंग की, अब वो चला 100 मीटर पूर्व की ओर, 100 मीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, तो वो अपने लेफ्ट में मुड़ा 200। उसके बाद एक दुकान पर पहुंचा, दुकान से वह 200 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम इधर हो गया, कितना चला है 200 मीटर, यानी कि यहाँ से लंबा जाएगा इधर, तो ये हो गया 200, ठीक है। उसके बाद है वह अपने बाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चला, तो ये 500 मीटर आ गया बाईं ओर मुड़कर। उसके बाद अंत में वह 500 मीटर चला और अंत में अपनी बाईं ओर मुड़कर घर पहुंचने के लिए 100 मीटर चला। अब यहाँ से वो 100 मीटर चलता है, ये उसका घर आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, स्कूल से उसके घर की दिशा और न्यूनतम दूरी क्या है, उसके घर की दिशा, तो उसके स्कूल, ये यहाँ पर उसका स्कूल था, ठीक है, तो इसे यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये हो गई हमारी दक्षिण साउथ, ठीक है, और ये कितनी हो गई 200, तो ये हो गई हमारी, ये 200 थी ना, तो ये नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 300, टोटल ये 500 थी, तो उनमें से 200 की तो हम ये माइनस कर देंगे, तो ये बाकी की हमारी हो जाएगी 300, यानी कि 300 आपकी साउथ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट है दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अलग अलग ऊंचाई वाले 6 व्यक्तियों जी एन पी एस टी और क्यू में से सबसे लंबा कौन है, ये बताना है इनमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिए गए कि केवल 2 व्यक्ति क्यू से छोटे हैं, यहाँ पर क्यू आ गया, एक सेकेंड, क्यू से छोटे 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट है कि केवल 2 व्यक्ति क्यू से छोटे हैं और केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई क्यू और एस की ऊंचाई के बीच है, यानी कि एस, तो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद है पी एस से छोटा है लेकिन टी से लंबा है, पी जो है वो एस से छोटा है, ये यहाँ पर पी आ गया, और लेकिन टी से लंबा है, तो ये यहाँ पर टी आ गया। क्यू में से सबसे लंबा, पी क्यू आर एस टी में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो अपना यही आ गया, ठीक है ना,
यानी कि एस एस हमारा उत्तर आ गया है। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वही दोनों इकट्ठे मिलकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी किताबें सभी किताबें पेंसिल हैं। सभी किताबें पेंसिल हैं। यहाँ पर बुक्स ये पेंसिल हैं। कुछ कलम इरेजर हैं। कुछ कलम, एक सेकंड आगे, सभी पेंसिल, अच्छा ये पेंसिल हो गई, ये कलम हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पर उसकी आपके बाद इरेजर रबड़ हो गया, ठीक है। अब पूछा गया है कि सभी किताबें रबड़ हैं। सभी किताब, देखिए किताब रबड़ है नहीं है। उसके बाद है कुछ कलम किताबें हैं। कुछ कलम किताबें हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पिता का पिता। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा कि इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले तो m इंटू टी, यानी ए बी का पुत्र है, तो जो m है वो t का बेटा है। उसके बाद पूछा गया है t और g, यानी कि जो g है वो t की बेटी है। उसके बाद है g और h, g और h ए बी की पुत्री है, यानी जो h है वो s की पुत्री है। नहीं, अच्छा g और h हो जाएगा ना, तो g जो है वो s की h, यहाँ पर h, फिर s जो है वो p की पत्नी। इस टाइप से इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता का पिता। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों की संख्याएं विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखने वाले लेखकों की संख्या को दर्शाती हैं। उन लेखकों की कुल संख्या कितनी है जो फिक्शन और हॉरर उपन्यास लिखते हैं लेकिन थ्रिलर उपन्यास नहीं लिखते? तो इसमें देखिए जो 10 है वो फिक्शन, 11 हॉरर, और जो दोनों लिखते हैं वो 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 29। 7 मित्र हैं जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से अपोजिट साइड में ये फेस करके बैठे हैं। टी और यू आर के निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा राउंड। उसके बाद बोला गया है कि एस वी के बाएं से दूसरे, एस जो है एस वी के बाएं से, यहाँ पर हमने वी को प्लेस कर दिया, तो ये जब इस साइड में बैठे हैं, ठीक है, इनका फेस जो है वो इस साइड में है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो ये हो गया इधर एस, इसके बीच में बाएं से दूसरा, यानी कि इसके बीच में एक और आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के दाएं से तीसरे स्थान पर ये यहाँ पर आर है, तो 1 2 और ये 3। उसके बाद बोला गया है कि पी जो है वो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के दाएं से, इनका फेस इधर है, तो ये हो जाएगा ये पी। अब इधर यू और एक और क्या बच गया क्यू, ठीक है। ये हमारी प्लेसमेंट हो गई है यहाँ पर। अब पूछा गया है कि पी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पी के दाएं से तीसरे, तो ये हो जाएगा यू। यू आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट टूल का प्रयोग करते समय कीबोर्ड पर Ctrl+X की या Ctrl+ की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो ये
हो जाएगा आपका कट करने के लिए। नेक्स्ट है रोनिता शेख वाईफाई का प्रयोग करके अपने लैपटॉप और इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है और वह इसमें सफल नहीं हो पाई। उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन किया और उन्हें वाईफाई संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु किसी इंजीनियर के उनके पास आने तक डैश केबल का प्रयोग करके एक वायर के माध्यम से अपने लैपटॉप को जोड़ने के लिए कहा। फ़ोन करने के बाद वह केबल का नाम भूल गई जिसके बारे में उसे फ़ोन पर बताया था। अब सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन लगातार व्यस्त है। क्या आप केबल के निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त केबल के नाम का सुझाव दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईथरनेट। ठीक है। सी जो होता है वो तो आपको पता होगा कि फ़ोन वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद यूएसबी जो है वो डेटा ट्रांसफ़र वो होती है, केबल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक सबसे साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाती? तो पासवर्डों को डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवनीता देशपांडे अपने दोस्त को एक नया स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही है। कुछ फ़ोनों की कॉन्फ़िगरेशन के देखने के बाद वह इस बात से भ्रमित हो गई कि एक यूनिट के रूप में मेगापिक्सल को किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा कैमरा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेराबाइट, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है। ये जो है वो छोटी साइट है। जैसे पहले किलोबाइट आ गया, फिर एमबी हो गया, केबी, एमबी, जीबी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेविगेटिंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रिगरिंग के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये आता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन फाइल है। तो ये हो जाएगी आपकी नंबर सेकंड XLSX। निम्नलिखित में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों से बना है? तो ये हो जाएगा निबल। 4 निबल मिलकर एक बिट बनाते हैं। एक 4 बिट जो है वो मिलकर एक निबल बनाते हैं। सत्या ठुकराल एक ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या टूल की तलाश कर रही है जो उनकी अपने क्लाइंटों को एक कमर्शियल डिवाइस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक डिजिटल प्रेजेंटेशन में सहायता कर सके। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? तो ये हो जाएगा आपका पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो MS ऑफिस। नेक्स्ट है एक उत्तम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? जो एक कम्युनिकेशन होता है वो किससे एक अच्छा कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है? ऑडियो विजुअल एड से, रिफ्लेक्टिव फेज से, और आइस ब्रेकर से, या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिपीटिव फेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इस क्वेश्चन का मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो फर्स्ट है। एक विद्यार्थी शिक्षण के तुरंत बाद कविता सुना देता है, वह शिक्षण के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये या तो चिंतन हो जाएगा, या तो रिफ्लेक्टिव, या फिर मेमोरी। तो इसका जो ज़्यादा चांस है वो मेमोरी लेवल के है कि उसको चीज़ें याद हो गई हैं, तो तभी वो उसकी मेमोरी में है और उसने तुरंत सुना दी। ये एक दो क्वेश्चन हैं तो इनमें थोड़ा ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? ज्ञान का प्रवाह विद्यार्थी और शिक्षक की अंतक्रिया से होता है, सही उत्तर पर केंद्रित होता है। शिक्षण के बजाय अधिगम पर केंद्रित होना और शिक्षक द्वारा दिए गए श्रुतलेख का विद्यार्थियों द्वारा लिखना।
टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचिंग एप्टीट्यूड का ना मुझे थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में डाउट है, तो इसका भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक या तो सी और बी या ए और सी में से हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन गृह कार्य करके नहीं आता है तो आप उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है चार्ट जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, तो चार्ट में ग्राफिक जो है वो होती है, संख्याएं होती हैं, चित्रात्मक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का गुण है, तो लर्निंग का कौन सा गुण है, पेशन ऑफ रिकॉलिंग, तो ये हो सकता है इसका या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ। एक डिटेक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, इसके आधार और निष्कर्ष यदि गलत हो तो वो अप्रमाणित हो सकता है। यदि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा उच्च डेसिबल के जो उपकरण है, ऑडियो टूल्स है, उनका उपयोग करके भी नहीं। ठीक है, सूचना भार में वृद्धि करके भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका फोर्थ जो है वो स्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्मृति स्तर के शिक्षण की नहीं है। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो सीखी गई सामग्री को दोहराना, ये भी होता है इसमें। कोई भी चीज़ है जो हमें याद रहेगी तभी तो हम उसको वापस रिपीट कर पाएंगे। इसमें जो इसमें अभिप्रेरणा का स्रोत जो है वो आंतरिक होता है। मानसिक अनुशासन को प्रशिक्षित करना और यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ये जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है। When the team arrived, neither the principal nor the vice principal present in the school, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका was। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब नाइदर और नोर लगा है तो हमारी जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो हमारे इसके पास वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये द वाइस प्रिंसिपल वॉज। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड बताना है, डिराइज, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। डिराइजिव का जो मतलब होता है वो होता है उत्साहपूर्ण। ठीक है, उसके बाद ये है एक्साइटिंग, ये भी इसी का सिनोनिम हो गया। इनकमिंग का मतलब होता है कुछ भी, जैसे आना। ठीक है, तो ये तो पता होगा आपको। उसके बाद यूफोरिक का मतलब होता है आनंददायक या आनंदपूर्ण, और रिस्पेक्टफुल ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी पीपल हैव डेवलप अ हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट डिसाइडिंग द इशू, तो ये जो है अंडरलाइन आइडम है, ये इसका वो बताना है। सीटिंग ऑन द फेंस, तो ये हो जाएगा अनविलिंग और अनेबल टू चूज बिटवीन टू साइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बिसाइड्स हिमसेल्फ विद एंगर ऑन हेयरिंग द नेस्टी कमेंट ही वॉज, तो इसका मुझे नहीं मिला है, तो ये प्लीज़ आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है रीअरेंज करना है इनको, तो रीअरेंज में देखिए सबसे पहले जो है वो आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स द यंग मैन थॉट, उसने मास्टर्स करने के बाद सोचा। ही हैड अ नंबर ऑफ ऑप्शन ओपन बिफोर हिम, तो इसका जो हो जाएगा DCBA।
DCBA। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंस बताना है इनमें। बाय मार्च ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइव का जो बताना है नियरेस्ट मीनिंग लॉयल, इनोसेंट, ऑनेस्ट और हम्बल, तो ये हो जाएगा इनोसेंट। द जुबिलेंट पीपल वेलकम्ड द विक्टोरियस किंग, इसका एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द विक्टोरियस किंग वॉज वेलकम्ड बाय द जुबिलेंट पीपल। 130 का देख लीजिए। आई चांस्ड टू सी अ डैश ऑफ लॉयंस वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, प्राइड। नेक्स्ट है ऑल हिज वाइफ ही हैज बीन प्लेइंग द फूल। नेक्स्ट ये जनरल हिंदी का है, ये एक पैराग्राफ दिया गया है तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें फर्स्ट का हो जाएगा जो प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था अत्यंत सम्मानजनक। मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा क्योंकि पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया था। साथ साथ ये भी देख लीजिए इस साइड। मान मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति है, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। उसके बाद निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अनुग्रहित जो है वो अनुग्रहित में ग्रह में ये वाला जो आएगा, ठीक है, रह। अध्ययन सही है। सामर्थ्य में आधा यह और आधा थ और यह। हंसमुख में ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें देखिए पहाड़ जो है, पहाड़ में आपकी आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नदी जो है, नदी में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद सभा जो है ये आ जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो महामंडली बचता है। नेक्स्ट है अमर, विलोमार्थी युग शब्द युग्म बताना है। अमर का मृत्य ही होता है, अरवी भाव का तिरोभाव होता है, अस्त का व्यस्त, अल्पज्ञा बहुत बहुज्ञ। तो मेरे हिसाब से तो ये चारों ही मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में नारी थी तो वो थी परतंत्र। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो नभ भी है, गगन भी है और अंबर भी है। नीरव जो है वो नहीं है। जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है, जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है, तो व्यंजन संधि वाला जो है वो आपका हो जाएगा सदानंद। ये आपका जो लैंग्वेज वाला था, ठीक है, उसकी इंग्लिश का पोर्शन है। द प्लेयर हिट द बॉल हार्ड, तो इसका एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना है। ये हो जाएगा द बॉल वॉज हिट हार्ड बाय द प्लेयर। तो और ये 144 मुझे नहीं पता है, एरर आप तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लाटेबल है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो ये हो जाएगा आपका डिलीशियस। बिटर, स्वीट, टेम्पटिंग ये नहीं होगा, ठीक है, तो डिलीशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस बताना है इनमें। व्हेन यू कम होम आई विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। चूज द वन वर्ड, टेक्स्ट दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, इलीगल, इलिजिबल, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ओल्ड वाइज टेल, तो ये हो जाएगा ये फॉल्स एंड फुलिश नैरेटिव, जो मन गढ़ंत कहानियां वगैरह नहीं सुनाते वो वाला, ठीक है। द 149 है डैश अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ, द अर्थ। अपोजिट बताना है इनमें।
हेड स्ट्रॉन्ग यानी कि मनमानी करना, तो सिफ्टी और सबमेसिव सॉफ्ट फ्लेक्सिबल। तो सबमेसिव जो है यानी कि आज्ञाकारी, ये मनमानी करने वाला, और सबमेसिव आज्ञाकारी। इनको रीअरेंज करना है 150 का। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका एट इवनिंग टाइम, ठीक है, एट इवनिंग टाइम द माइग्रेटरी बर्ड, ये सेकंड, रिटर्न टू देयर नेस्ट एंड रिलैक्स, यानी कि BACD, 4 नंबर। ईच वन ऑफ बॉयज डैश फिनिश्ड द असाइनमेंट हैज, एक जनरल हिंदी वाला पार्ट और बच गया, 10 क्वेश्चन। तो ये एक वो दिया गया है पैराग्राफ। जीवन के विस्तार के लिए क्षेत्र की व्यापकता हो जाती है सामाजिक होते ही। ऑप्शन नंबर 1। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो पहला जो है वो अशुद्ध है। शहर में भारी भीड़ जमा थी, भरकम नहीं आएगा। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, इनमें से बताना है कि स्वर संधि वाला जो शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो जो सदानंद है, ठीक है, सदानंद जो है वो व्यंजन संधि। नेक्स्ट है दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी, मनोविकारों का प्रवाह। मनुष्य के सुख दुख का अंश कब दूसरे की क्रिया पर अवलंबित हो जाता है, जो ही मनुष्य समाज में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो सरसिज भी है, उत्पल भी और कंज भी है, लेकिन जो मनसिज है वो नहीं है। मनसिज का अर्थ होता है कामदेव। निम्नलिखित में से असंगत जो शब्द है वो बताइए। अक्षम का सक्षम होता है, अमृत का विष होता है, अस्त का व्यस्त होता है, अनुराग का विराग होता है। तो ये चारों ही ठीक है। बाकी अगर अस्त का हम देखें तो अस्त का एक उदय भी होता है, ठीक है। तो इसका आप देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। बाकी ये अस्त का व्यस्त भी है और अस्त का आपका जो उदय होता है वो भी होता है। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये है अनधिकार, इसमें आएगा अनाधिकार, अनाधिकार। उसके बाद है मन माना में तत्पुरुष समास है, सही है, ठीक है, मन के द्वारा माना। और तिरंगा में द्विगु समास है, 3 रंगों वाला। कृत कार्य है, कृत कार्य में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कनफटा में है बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद 150 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, बिल्कुल सही है। अनुचित बात कहने वाला दुराग्रह, सही है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, या आकाश चुंबी या गगनचुंबी दोनों ही वर्ड होते हैं इसके, तो आकाश चुंबी भी आप ध्यान रखिएगा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरानुकूल नहीं होगा, इसमें आएगा अवसरवादी, अवसरवादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जो जनरल पार्ट था हमारा उसके हमने इंग्लिश के दोनों पार्ट, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश थे वो, और उसके साथ ही जो लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस मैच कीजिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरों को भी कंफर्म हो सके उन क्वेश्चंस का। थैंक यू।